पिछली क्लास में बीएससी थर्ड ईयर में कोकून में रीलिंग प्रोसेस इसके अंदर जो किस प्रकार से होता है उसके बारे में इसके अंदर आपको बताया था। उसके भी अलग अलग इसके अंदर स्टेप्स या चरण होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्टेप्स हैं इसमें काम में लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप जो था इसके अंदर कोकून को ड्राई करना, उसमें आपको इसके अंदर बताया गया था। सेकंड जो मेथड होता है इसके अंदर जब कोकून को इसके अंदर बॉईल कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इसके अंदर उनका ध्यान रखना चाहिए। कोकून को इसके अंदर कह सकते हैं बॉइलिंग करते समय किन इसके अंदर कह सकते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में। तो बॉइलिंग या इसके अंदर कह सकते हैं जो कोकून को इसके अंदर कह सकते हैं उबालना, वह इसके अंदर कह सकते हैं गर्म पानी में किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं कोकून को इसके अंदर बॉइल क्यों किया जाता है, रेशम को इसके अंदर सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, उसको स्वेल किया जाता है, फुलाया जाता है। इसके अंदर जब बॉइलिंग होगी तो इसके अंदर कह सकते हैं जब उसमें पानी एंटर करता है इससे इसके अंदर कह सकते हैं जो कोकून है वह स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इसके अंदर फूल जाता है। उसके साथ साथ में इसके अंदर सॉफ्टनेस या इसके अंदर कह सकते हैं उसमें वह ज्यादा कोमल होगा। इसके अलावा इसके सरफेस पर पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है जिसको सेरिसिन प्रोटीन कहा जाता है, इसको अब इसके अंदर कह सकते हैं रिमूव करना पड़ता है या उसको हटाना है। तो इसके लिए भी इसके अंदर बॉइलिंग की जाती है। तो कोकून को इसके अंदर कह सकते हैं सॉफ्ट स्वेलिंग करने के लिए और सेरिसिन प्रोटीन को हटाने के लिए बॉइलिंग की जाती है। कोकून की जो बॉइलिंग होती है या उबालने की जो क्रिया होती है उसको कोकून इसके अंदर कुकिंग भी कहा जाता है, उसको पकाना या कुकिंग भी उसे कहते हैं। और बॉइलिंग जो की जाती है दो अलग अलग मेथड्स इसके अंदर उपयोग में लाए जा सकते हैं। एक तो होती है पैन कुकिंग और दूसरा होती है मशीन कुकिंग। पैन कुकिंग जो होती है किसी भी इसके अंदर पात्र में इसके अंदर पानी डालकर उसको इसके अंदर कोकून को उसमें डाला जाता है गर्म पानी में और पकाया जाता है। और मशीन के द्वारा इसके अंदर पकाना जिसमें इसके अंदर यहाँ पर पैन या पात्र का उपयोग नहीं किया जाता है। पैन इसके अंदर कह सकते हैं या पात्र में इसके अंदर जैसे इसके अंदर किस प्रकार से बॉइलिंग की जाती है। इस विधि में इसके अंदर कोकून जो है इसके अंदर उसको उबलते हुए पानी के पात्र में डाला जाता है। जैसे इसके अंदर जो कोकून इसके अंदर कह सकते हैं आपने ट्रे में या किसी इसके अंदर पात्र में रखे थे, उससे इसके अंदर जो पानी इसके अंदर उबल रहा है बॉइल हो रहा है उसके इसके अंदर कह सकते हैं उस इसके अंदर कह सकते हैं पैन या पात्र में इसके अंदर इन कोकून को डाला जाता है। उसके बाद में कंटिन्यूसली उसको रॉड या इसके अंदर कह सकते हैं रॉड के द्वारा उसको इसके अंदर सेकिंग की जाती है, जिसको कहा जाता है स्टीरर किया जाता है, हिलाया जाता है। क्योंकि एक स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर इकट्ठा नहीं हो इसलिए रॉड के द्वारा इसको सेकिंग की जाती है, स्टीरर किया जाता है। उसके बाद में तार के बने हुए जो पिंजरे होते हैं जिसको वायर इसके अंदर कह सकते हैं या मैश इसके अंदर कह सकते हैं केज भी कहा जाता है। वायर या तार के बने हुए इसके अंदर यहाँ पर केज या पिंजरे जो होते हैं उसके साथ में इसको फिर कम तापमान पर इसके अंदर गमन करवाया जाता है। पहले तो उबलते हुए पानी में डाला जाता है, रॉड से स्टीरर किया जाएगा, फिर उसको तार के बने हुए जो पिंजरे होते हैं उसमें इस कोकून को डाला जाता है और लो टेम्परेचर पर इसके अंदर कह सकते हैं उसको गमन करवाया जाएगा। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उसका मूवमेंट करवाया जाता है। सेकेंड जो मेथड होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है मशीन कुकिंग। जैसे इसमें किस प्रकार से होता है मशीन कुकिंग जो होती है उसमें इसके अंदर रेशम का पालन करने के लिए वाइड लेवल पर बिजनेस के रूप में या व्यापक स्तर पर जहां पर उपयोग में लाया जाता है वहां पर उसको पानी में बॉईल नहीं किया जाता है, उसको मशीन के द्वारा कुकिंग की जाती है। इसमें अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप में इसके अंदर इसको कोकून को कुकिंग की जाती है, पकाया जाता है। जिसमें मशीन जो होती है वह उसमें अलग अलग स्टेप में अलग अलग इसके अंदर टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और इसको इसके अंदर कह सकते हैं मशीन में कुकिंग या पकाया जाता है या बॉईल किया जाएगा। थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर कोकून के जो रीलिंग प्रोसेस होता है उसका ब्रशिंग जिसे कहा जाता है। ब्रशिंग इसके अंदर जो की जाती है, ब्रशिंग में इसके अंदर यहाँ पर थ्रेड या धागे के रूप में उसको या मुख्य स्टेप जो होता है इसके अंदर या महत्वपूर्ण चरण इसलिए होता है क्योंकि जो इसके अंदर कोकून इसमें पाया जा रहा है जिसमें से इसके अंदर जो थ्रेड या इसके अंदर कह सकते हैं उसका बंडल निकलेगा, उसके एंड या किनारे को इसके अंदर कह सकते हैं पहचानना। ये जो किया जाता है ब्रशिंग जो होती है इसके अंदर ब्रश के द्वारा, इसमें हाथ के द्वारा भी की जा सकती है या मैकेनिकल या यांत्रिक विधि के द्वारा भी इसके अंदर कह सकते हैं ब्रशिंग की जाती है। दो अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे इसके अंदर हाथ से भी इसके अंदर कह सकते हैं थ्रेड जो है उसके एंड या किनारे को ढूंढ सकते हैं या पहचान सकते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं यांत्रिक विधि के द्वारा भी या मैकेनिकल मेथड के द्वारा भी ब्रशिंग की जा सकती है। और उससे इसके अंदर कह सकते हैं रेशम के जो फ्री एंड होता है उसको इसके अंदर यहाँ पर पहचानना होता है और उसको इसके अंदर कह सकते हैं फ्री एंड को निकालना होगा। तो पहले फ्री एंड को ढूंढना या पहचानना जो होता है वह ब्रशिंग के द्वारा किया जाता है। और रीलिंग जो प्रोसेस होगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण भी होता है। पहले इसके अंदर कह सकते हैं उसको सुखाना, फिर बॉईल करना, तीसरा होता है ब्रशिंग, उसके फ्री एंड को इसके अंदर पहचानना या रिकॉग्नाइज करना, या इसके अंदर जिसे कहा जा सकता है इसको फ्री एंड को या स्वतंत्र सिरे को जो कोकून में इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क है उसको इसके अंदर कह सकते हैं
फ्री एंड को ढूंढना, जो कि रीलिंग के लिए मैंडेटरी होता है या आवश्यक इसके अंदर कह सकते हैं चरण होगा। रीलिंग मेथड, अब इसके अंदर कह सकते हैं बॉइलिंग हो गई, ड्राई हो गया, उसके बाद बॉइल, फिर ब्रशिंग हो गई, उसके बाद में कोकून से रेशम के धागे को इसका अनवाइंड किया जाता है, तनाव मुक्त किया जाता है। पहले तो इसके अंदर कह सकते हैं उसका किनारा जो होता है धागे का उसको सर्च किया जाता है, ढूंढा जाता है या पहचाना जाता है। फिर इस धागे को इसके अंदर कह सकते हैं जो बहुत सा इसके अंदर कह सकते हैं उसमें फोल्ड पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो एक बार जब इसके आपने उसमें अलग अलग प्रकार से जैसे इसके अंदर पाए जा रहे हैं उसमें आपने किनारा इसके अंदर ढूंढ लिया, उसके बाद में अब इसको प्रत्येक जो धागा इसके अंदर कह सकते हैं जो इतना इसके अंदर कह सकते हैं कॉइल हो चुका है, कुंडलित हो चुका है, उसको इसके अंदर कह सकते हैं अनवाइंड किया जाता है। इसमें जो टेंशन है, तनाव जो होता है इसके अंदर धागे में, उसको इसके अंदर कह सकते हैं फ्री किया जाता है, तनाव मुक्त किया जाएगा। तो इसमें इसके अंदर जैसे किस प्रकार से होता है तनाव मुक्त, इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोसेस किया जाता है रीलिंग मेथड में किया जाएगा। रीलिंग करने के लिए फिर तनाव मुक्त करने के बाद में इसके अंदर इसके अंदर चरखे के द्वारा, चरखा उपयोग में लाया जाता है भारत में। इसके अंदर चरखा जो विधि होती है उसके द्वारा इसके अंदर उसमें थ्रेड या धागा इसके अंदर निकाला जाता है। तो पहले तो इसके अंदर उसको फ्री एंड जो ढूंढा जाता है, और वह एंड ढूंढने के बाद में जैसे एक बार आपने फ्री एंड ढूंढ लिया ब्रशिंग के द्वारा, फिर धागे को इसके अंदर अनवाइंड कर दिया। कॉइलिंग जो होती है बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, कुंडलित होता है, उसको इसके अंदर फ्री करना। अब एक एक इसके अंदर कह सकते हैं उसको तनाव या उसमें जो अनवाइंडिंग है वह की जाती है। फिर उसके बाद में चरखा के द्वारा इसके अंदर रीलिंग प्रोसेस किया जाता है। चरखे के द्वारा लगभग 50% जो होता है कच्ची रेशम का इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन इंडिया में किया जा रहा है। यह जो मेथड होता है जिसके द्वारा धागा या थ्रेड इसके अंदर जो अनवाइंड हो गया है उसको इसके अंदर कह सकते हैं सेपरेट किया जाता है, आगे इसके अंदर कह सकते हैं धागा इसके अंदर यार्न बनाने के लिए भेजा जाता है। रीलिंग के लिए अलग अलग मेथड काम में लिए जाते हैं। रीलिंग जो प्रोसेस होते हैं इसमें चरखा मशीन जो होती है, चरखे इसके अंदर कह सकता हूँ जो इंडिया में भारत में काम में लेते हैं। एक होती है सिटिंग टाइप, बैठकर इसके अंदर कह सकते हैं मशीन का उपयोग किया जाता है। एक होती है मल्टी एंड रीलिंग मशीन होती है। तो यहाँ पर रीलिंग के लिए 3 मेथड काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर चरखा मशीन, यह इसके अंदर इस मेथड का उपयोग भारत में किया जाता है। 3 किनारे होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें जो मशीन होती है उसके 3 किनारे होते हैं जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कोकून को रखना है या धागे को निकालना है, इकट्ठा करना है उसके लिए, और उसके लिए 2 लेबर की भी आवश्यकता एक चरखे को चलाने के लिए रहती है, कोकून इकट्ठा करने के लिए, चलाने के लिए। इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर 3 किनारे युक्त इसके अंदर मशीन जो है इसका भारत में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, बाहर इसके अंदर नहीं किया जाता। सीटिंग टाइप जो मशीन होती है, इस मशीन में बैठकर जैसे इसके अंदर कह सकते हैं रीलिंग प्रोसेस किया जाता है। जो अनवाइंडिंग हो चुकी है उस धागे को अब इसके अंदर कह सकते हैं अब इसके अंदर धीरे धीरे उस धागे को इसके अंदर अब सेपरेट करना, धागे के रूप में अलग करना, इसके अंदर रीलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो सिटिंग टाइप जो मशीन होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो फुट ऑपरेटेड, पैर से चलने वाली होती है। फर्स्ट इसके अंदर जो है वो तो पैर से चलती है। दूसरी होती है उसको मोटर से भी चलाया जा सकता है। दूसरी जो इसके अंदर मशीन होती है उसको मोटर से चलाया जाता है। तो या तो रीलिंग प्रोसेस चरखा मशीन से किया जाता है, दूसरा होता है सिटिंग टाइप मशीन होती है जो वो भी एक तो पैर से चलने वाली, और दूसरी जो होती है मोटर से चलने वाली, मोटर ड्रिवन। तीसरा इसके अंदर जो मेथड होता है जिसको कहते हैं मल्टी एंड रीलिंग मशीन, इसमें भी रीलिंग प्रोसेस ही किया जाता है, लेकिन इसमें मल्टी एंड, इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर एक बार में इसका अंदर इस मेथड में एक बार में आप ज्यादा धागे इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर इसमें चरखा मशीन के द्वारा या इसके द्वारा 1 या 2 धागे प्राप्त किए जाते हैं, इसमें बहुत से धागे इसके अंदर एक साथ इसके अंदर प्राप्त किए जा सकते हैं एक बार में। इसके कारण उसको मल्टी एंड कहा जाता है। बहु इसके अंदर किनारे, बहुत से इसके अंदर किनारे जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रत्येक जो इस किनारा होता है वो धागे इसके अंदर रिलीज करता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो रीलिंग प्रोसेस होता है एक बार में ज्यादा धागे प्राप्त किए जाते हैं। रीलिंग इसके अंदर इसमें जो होता है वह रिड्यूस होती है, स्पीड इसकी कम होती है। रीलिंग प्रोसेस इसके अंदर धीरे होगा लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। जो इस प्रकार का रेशम प्राप्त होता है उसकी क्वालिटी इसके अंदर कह सकते हैं बहुत अच्छी गुणवत्ता का सिल्क या रेशम इसमें प्राप्त होता है। गति धीरे है लेकिन रेशम जो है अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त होगा, और एक साथ ज्यादा इसके धागे प्राप्त करते हैं, इसके कारण इसको मल्टी एंड रीलिंग मशीन कहा जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं यह जो मशीन है यह इसके अंदर मल्टी एंड रीलिंग मशीन होती है जो कि इसके अंदर इसमें उपयोग में लाई जाती है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इसको हाथ से चलाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अलग अलग जो किनारे होते हैं, अलग अलग जो भाग होते हैं, उसमें अलग अलग जो भाग हैं उसको अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। और ये जो है इसके अंदर कह सकते हैं चरखा, जिसमें धागे को इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर इसमें फोल्ड करके, टर्न करके या उसको इसके अंदर कह सकते हैं अनवाइंड करके फिर आगे इसके अंदर कह सकते हैं सिंगल इसके अंदर थ्रेड के रूप में उसको निकाला जाता है।
तो ये उपकरण इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से रीलिंग प्रोसेस के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें एक तो मल्टी हैंड और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो है भारत में इसके अंदर उपयोग किया जाता है, जिसका इसके अंदर उपकरण का जिसको चरखा कहा जाता है। इसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन आप कर रहे हैं लेकिन उसका महत्व क्या है इकोनॉमी या आर्थिक दृष्टि से, इसके अंदर इसके द्वारा कितने इसके अंदर कह सकते हैं अमाउंट या मनी कितनी प्राप्त हो सकती है, आर्थिक दृष्टि से इसके अंदर कितना महत्वपूर्ण होता है, वह इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट पालन इसका जो किया जा रहा है वह महत्व इसके अंदर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के द्वारा इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेशम कीट पालन के द्वारा इसके अंदर यह एक व्यापक जो इसके अंदर या वाइड इसके अंदर बिजनेस के रूप में इसके अंदर ग्रोथ करता है, वह इसके अंदर कैसे आर्थिक रूप से इसके अंदर कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है। तो रेशम का सबसे ज्यादा जैसे उत्पादन इसके अंदर आपको पहले भी बता चुके हैं कि चाइना में होता है, और जो स्पीसीज सिल्क वर्म वगैरह जो है वो भी चाइना से ही इसके अंदर कह सकते हैं इंडिया में आए थे। उसके बाद में भारत का स्थान है, सेकंड जो इसके अंदर कह सकते हैं पोजीशन है रेशम के उत्पादन में, वह इसके अंदर कह सकते हैं इंडिया है, फर्स्ट इसके अंदर चाइना है, जो कि एक बड़े इसके अंदर बिजनेस के रूप में या वाइड इसके अंदर बिजनेस के रूप में इसके अंदर यह बिजनेस उभरा है। भारत में सबसे ज्यादा जो इसका रेशम प्राप्त होता है वह मलबरी रेशम होता है। चार अलग अलग प्रकार के जो रेशम आपको बताए थे, म्यूगा रेशम है या मलबरी रेशम है, अलग अलग प्रकार के जो हैं, उसमें मलबरी जो रेशम होता है इंडिया में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा इसके अंदर आंकड़ों के अनुसार भारत में इसके अंदर जैसे लेटेस्ट जो अपडेट है, भारत में 2019 में लगभग इसके अंदर 35,000 मीट्रिक टन कच्चा जो रेशम है, रॉ सिल्क जिसको कहा जाता है, कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है, जो कि 2018 की तुलना में इसके अंदर कह सकते हैं जो उत्पादन है वह ज्यादा है। तो 35,000 मीट्रिक टन इसके अंदर कच्चे टन का जो कच्चे रेशम है, इतना मीट्रिक टन इसके अंदर, जिसमें मेट्रिक टन में 1000 किलो होता है। एक मेट्रिक टन जो होता है वह 1000 kg या किलोग्राम के बराबर होता है। इतने इसके अंदर कह सकते हैं कच्चे रेशम का उत्पादन भारत में इसके अंदर 2019 में किया गया, जो कि 2018 की तुलना में ये उत्पादन ज्यादा है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 1958 में 1958 में केंद्रीय रेशम बोर्ड का भी गठन किया गया था। ये रेशम बोर्ड भी बनाया गया था जो इसके अंदर ऑब्जर्व करता है कि इसके अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है, कहाँ पर कितने प्लांट इसके अंदर लगे हुए हैं, कहाँ पर नया प्लांट लगाना है, कौन से नए इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट को रजिस्टर करना है, उसका इसके अंदर नियंत्रण इसके अंदर कह सकते हैं मंत्रालय के द्वारा भी किया जाता है, जो कि केंद्रीय रेशम बोर्ड कहलाता है। भारत सरकार के द्वारा उसका गठन किया गया था। यह इसके अंदर टेबल के द्वारा भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर सिल्क का उत्पादन इसके अंदर वर्ल्ड में भारत के द्वारा, चाइना के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा होता है, जिसमें सबसे ऊपर जो स्थान है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं जो निर्यात किया जाता है वह चाइना के द्वारा होता है उसमें, और दूसरा स्थान जो होता है वह भारत का है। प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इंडिया में भी जैसे एक्सपोर्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं 77,000 इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर कह सकते हैं 1000 किलो इसके अंदर लगभग इसके अंदर सिल्क जो यहाँ पर है मलबरी सिल्क जो है वर्ल्ड में वह एनुअल एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा तो चाइना में 2,90,000 इसके अंदर कह सकते हैं पर 1000 इसके अंदर कह सकते हैं किलो इसके अंदर कह सकते हैं मीट्रिक टन जो है उसका उत्पादन होगा, और उससे लगभग 9,78,000 इसके अंदर कह सकते हैं डॉलर जो है उसका इसके अंदर कह सकते हैं अर्निंग या इसके अंदर कह सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका होता है। और इंडिया में लगभग 2,59,000 इसके अंदर कह सकते हैं मिलियन जो डॉलर्स है इसका इसके अंदर कह सकते हैं पर 1000 पे इसके अंदर कह सकते हैं उसको मिलते हैं, और 77,000 मीट्रिक टन का उत्पादन इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर इंडिया में हो रहा है। और ये इसके मुख्य रूप से मलबरी सिल्क जो है वर्ल्ड में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बारे में इसके आपको डाटा बताया गया है। तो रेशम कीट पालन किया जाता है, उसके डाटा जैसे आपको बताए, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या महत्व होगा, जैसे इसके अंदर इसमें बात करें तो रेशम कीट पालन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसके अंदर होता है कि ये उच्च रोजगार क्षमता, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार उपलब्ध करवाता है। सबसे पहले इसके अंदर यह एम्प्लॉयमेंट या रोजगार इसके अंदर उपलब्ध करवाया जा सकता है एक छोटे बिजनेस के रूप में यदि इसको लगाया जाए। तो रेशम कीट पालन इसके अंदर जब किया जाता है, सेरिकल्चर किया जाता है, इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट या वहां पर रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। उसके द्वारा इसके अंदर बहुत से लेबर को इसके अंदर कह सकते हैं उससे जोड़कर इसके अंदर उनको रोजगार दिया जा सकता है, और एक छोटे स्थान पर भी इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का जो बिजनेस है छोटे उद्योग के रूप में भी उसको किया जा सकता है, और उसके लिए कम स्थान की भी आवश्यकता रहती है, ज्यादा स्थान भी इसके अंदर कह सकते हैं इसको नहीं चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा महत्व हो गया ये रोजगार उपलब्ध करवाता है। सेकंड होता है इसके अंदर कह सकते हैं समय इसको कम चाहिए और रिटर्न ज्यादा देता है। इसका क्या मतलब होता है कि यदि इसके अंदर कह सकते हैं इसको बिजनेस के रूप में उपयोग में लाया जाए तो प्रति इसके अंदर कह सकते हैं जो 1 एकड़ में
प्रति वर्ष इसके अंदर कह सकते हैं लगभग जो इसकी कॉस्ट आती है, लागत आती है 12,000 से 15,000 इसके अंदर कह सकते हैं, और इसके अंदर इतना आप इन्वेस्ट करें, निवेश करें, इससे इसके अंदर प्रति वर्ष एक इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर स्थान की बात कर रहे हैं तो 12,000 से 15,000 एक एकड़ में इसके अंदर आपको निवेश करना, इन्वेस्ट करना है, और इनकम आपको प्राप्त होगी लगभग इसके अंदर 30,000, लगभग इसके अंदर दुगुनी इसके अंदर कह सकते हैं आपको इसके अंदर इनकम प्राप्त हो सकती है एक एकड़ में प्रति वर्ष। इसके कारण एक तो टाइम भी कम लगता है और रिटर्न इसके अंदर जो इसके अंदर या आय इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा प्राप्त होती है। महिलाओं के लिए अनुकूल है क्योंकि इसके अंदर महिलाओं के द्वारा जो सेरिकल्चर इसके अंदर कह सकते हैं जो उद्योग के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं इसको स्टार्ट किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा इसके अंदर वहां पर इसके अंदर कह जैसे अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे शहतूत या मलबरी इसके अंदर जो सिल्क होता है, क्योंकि जो मलबरी की या लीफ या पत्तियां इसके अंदर इनको लार्वा को देनी पड़ती है तभी इसके अंदर उससे सिल्क बनेगा, कोकून बनता है। तो शहतूत के लिए या मलबरी के लिए इसके अंदर कह सकते हैं गार्डन लगाना, गार्डन लगाने के बाद में इसके अंदर उसकी लीफ या पत्तियों को इकट्ठी करना जो कि लार्वा को देना है, तो गार्डन लगाएंगे उससे उसकी पत्तियां इसके अंदर यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है उसी स्थान पर। लीफ या पत्तियों को इकट्ठा करना, सेरिकल्चर इसके अंदर कह सकते हैं करना, रीलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं महिलाओं का कार्य होता है, वह कर सकती हैं। बुनाई जो होती है एक बार इसके अंदर रीलिंग होने के बाद में, थ्रेड अलग होने के बाद में इसके अंदर उसको धागे के रूप में इसके अंदर बनाया जाता है। विविंग जो प्रोसेस होता है जिसको बुनना कहते हैं या बुनाई करना जो होता है वह भी कार्य महिलाओं के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके कारण ये जो इसके अंदर कह सकते हैं उद्योग जो है या सेरिकल्चर या रेशम कीट का जो पालन होता है वुमेन फ्रेंडली होता है, उसके लिए महिलाओं के लिए कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं अनुकूल होगा। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूलित होता है, पॉल्यूशन इसके अंदर इसमें नहीं होगा। एक तो इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट इसके अंदर महत्व क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा प्रदूषित नहीं होता है, पॉल्यूटेड नहीं होता है। जैसे रेशम कीट में इसके अंदर सबसे पहले जैसे इसमें आपको बताया कि रेशम कीट इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क वर्म जो है उसका जो अपशिष्ट होता है सबसे पहले तो उसको मैन्योर या खाद के रूप में उपयोग में ले सकते हैं जो कि फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में आ सकती हैं। उसके अलावा शहतूत की जो इसके अंदर पत्तियां उपयोग में नहीं आई है, जो सूखी हुई पत्तियां उसको ईंधन के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं या ऊर्जा के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं ऊर्जा उत्पादन में उपयोग में लिया जा सकता है, फ्यूल के रूप में इसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। सूखी हुई पत्तियों को, रेशम कीट के अपशिष्ट को आप फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा इस उद्योग में ईंधन या फ्यूल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं मशीन का उपयोग कम किया जाता है। ईंधन या ऊर्जा का उत्पादन जो किया जाता है जैसे पेट्रोल, डीजल, ये जो ईंधन का इसके अंदर कह सकते हैं के रूप में या कोयला जैसे होता है इनका उपयोग किया जाता है। तो ईंधन मशीन का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं सेरिकल्चर जो होता है उसमें कम होता है, और पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनका उपयोग इसके अंदर यहाँ पर कम होता है, इसके कारण प्रदूषण या पॉल्यूशन भी कम होता है। इसके कारण पर्यावरण के लिए इसके अंदर कह सकते हैं इको फ्रेंडली होगा। यह इसके अंदर कह सकते हैं वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि इसके अंदर ऐसी मशीनरी का उपयोग ही नहीं किया जाता है, बहुत कम उपयोग किया जाता है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं हानिकारक इसके अंदर कह सकते हैं गैसों का स्राव करे। इसके अलावा कमजोर वर्ग के लिए आइडियल इसके अंदर ये आदर्श प्रोग्राम हो सकता है। जैसे भारत में जो इसके अंदर कह सकते हैं इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर इसके अंदर कह सकते हैं वर्ग हैं, उनको इसके अंदर कह सकते हैं वह छोटे उद्योग के रूप में रेशम कीट पालन लगा सकते हैं और उससे इसके अंदर कह सकते हैं इनकम या आय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा जैसे इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और कम जगह में भी इसको लगाया जा सकता है। इसके कारण उसको एक छोटे बिजनेस के रूप में भी इसके अंदर कमजोर वर्ग के द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा उप उत्पाद सेरिकल्चर जो किया जाता है, रेशम कीट का जो पालन किया जाएगा उससे इसके अंदर आपको कौन कौन से जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। रेशम कीट के द्वारा सबसे जो महत्वपूर्ण उत्पाद होता है वो तो सिल्क है जिसको रेशम कहा जाता है। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर शहतूत जो पत्तियां होती हैं, मलबरी की जो लीफ होती है वह प्राप्त की जा सकती है, इसको ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं या भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। और रेशम कीट इसके अंदर कह सकते हैं जैसे जैसे इसके अंदर और इसके अंदर विभाजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेगा, या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें लार्वा जो होता है मलबरी की लीफ को खाता है, फिर वापस नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो नए नए इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल का भी निर्माण वापस किया जा सकता है। शहतूत की पत्तियां इससे मिलती है, सिल्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा रेशम कीट से इसके अंदर कह सकते हैं अन्य उत्पाद भी मिलते हैं और उसमें अन्य उत्पाद में ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जिनका इसके अंदर फार्मास्यूटिकल महत्व भी होता है, जिनको मेडिसिन या दवाई के रूप में भी इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग किया जा सकता है, जो कि सेरिकल्चर से प्राप्त होगी। क्योंकि सेरिकल्चर करेंगे तो ज्यादा मात्रा में इसके अंदर रेशम कीट का
सिल्क का भी उत्पादन होगा, और रेशम कीट ज्यादा होंगे तो उससे इसके अंदर वह एंजाइम्स लेकर इसके अंदर मेडिसिनल या दवाइयों के रूप में भी उसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि उसका फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस होता है, फार्मास्यूटिकल महत्व होता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं टॉपिक इसी प्रकार से आपके कंप्लीट होता है, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और इससे पहले इसका आपको बताया रीलिंग जो प्रोसेस होता है, जिसमें इसके अंदर रीलिंग में अलग अलग प्रकार के जो चरण है, ड्राइंग और इसके अंदर कह सकते हैं बॉइलिंग से लेकर इसके अंदर कैसे रीलिंग प्रोसेस चरखे के द्वारा या अलग अलग मेथड के द्वारा किया जाता है।